सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो लेकर आया हूं कि जिसे आप लोग यदि मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या एक बार फिर यह हमारे देश भारत में जो लगभग 3-4-5 हजार वर्ष वाला पुराना इतिहास लौटने जा रहा है या उसको जबरदस्ती लाने की तैयारी हो रही है जो के सभी कमजोर वर्ग। जी हाँ साथियों, आज का मेरा यह वीडियो जो है इसमें किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिया गया है, किसी जाति विशेष को चिन्हित नहीं किया गया है, मगर एक ऐसा तुगलकी फरमान है कि जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी, रूह हिल जाएगी। जी हां साथियों, यह मामला मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। शायद इस अखबार का नाम प्रयाग भारत है। इसकी कटिंग कटी हुई है, इसलिए मैं अखबार का स्पष्ट नाम आप लोगों के साथ साझा नहीं कर पा रहा हूं, मगर खबर इतनी सनसनीखेज और पुलिस की कस्टडी में भी मामला पहुंच गया, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी हां साथियों, मैं शुरू करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। साथियों, घूरपुर प्रयागराज क्षेत्र के पूरे खगन गांव में एक दबंग ने तुगलकी फरमान से भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने 50 की संख्या में घूरपुर थाने पर जाकर दबंग के खिलाफ तहरीर दिया है, किंतु 5 दिन बीत जाने के बावजूद थानाध्यक्ष घूरपुर संजीव कुमार चौबे ने कोई प्रभावी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में काली माई का एक पुराना चौरा पूजा स्थल है। कई पीढ़ियों से गांव के लोग उस चौरा पर जाकर काली माई की पूजा किया करते हैं। शादी विवाह होने पर नव दंपति को काली माई की पूजा के लिए ले जाते हैं। पहले जो चौरा के पुजारी हुआ करते थे, उनके खत्म हो जाने के बाद गांव का एक दबंग व्यक्ति उस चौरा पर कब्जा कर बैठ गया है। उसने 1 सप्ताह पहले गांव के कुछ लोग रामलीला का चंदा मांगने गए थे, जिस पर कुछ विवाद हुआ था। वहां उसने रामलीला वाले कुछ लोगों को बुलाकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया। उसने कहा कि अब शादी के बाद दुल्हन पूजा करने चौरा पर आएगी तो पहले दिन हमारे यहां रहेगी, दूसरे दिन वह अपने पति के घर जा सकती है। यह खबर गांव में पहुंचते ही गांव में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। गांव के 50 लोग घूरपुर थाने पर पहुंचकर दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दे दी है, किंतु थाना अध्यक्ष ने इतनी ज्वलंत अश्लीलता को दरकिनार कर लोगों को सुलह समझौते के लिए दबाव बना दिया है। सोमवार के दिन एक दरोगा और सिपाही को भेजकर गांव में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। गांव में हमेशा दरोगा सिपाही के पहुंचते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। सभी लोग दबंग के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े हुए हैं, किंतु थाना अध्यक्ष के निर्देशानुसार दरोगा सुलह समझौते की बात कर रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा है कि पुलिस वाले गांव में जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाएगी, जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे और बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक बड़ी घटना नहीं होगी तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। जबकि उक्त मामले में बात करने पर थाना अध्यक्ष घूरपुर संजीव कुमार चौबे का कहना है कि रामलीला को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष थाने में आए थे, समझा बुझा कर भेज दिया गया है। जबकि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन में एक चौरा बना हुआ है और पूजा करने से मना करने पर कुछ लोगों द्वारा अश्लील भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए सब इंस्पेक्टर को लगाया गया है। जांच जो भी होगी, दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी, ऐसा आश्वासन
सब इंस्पेक्टर ने दिया है। अब साथियों, यह है मामला। देखिए, प्रयागराज घूरपुर कोई गांव है, वहां पर कोई दबंग है, वहां पर कोई चौरा बताया जाता है कि जहां पर जब किसी भी लड़की या लड़के की शादी होती है तो नव दंपति को ले जाकर उस चौरा पर पूजा अर्चना करवाई जाती थी। यह गांव की रीत और परंपरा है। मगर उस चौरा, जो भी पूजा स्थल है, उसका जो पुराना पुरोहित या पुजारी रहा होगा, उसके स्वर्गवास के बाद गांव के किसी दबंग व्यक्ति ने उस चौरा पर कब्जा कर लिया है। और जब रामलीला का चंदा मांगने गए वहां के लोग, साथियों, रामलीला के जिक्र से लगता है कि यह मामला पुराना है, क्योंकि रामलीला का चंदा तो रामलीला के दिनों में ही मांगा जा सकता है। तो जब रामलीला के लिए चंदा मांगने गए गांव के कुछ लोग, तो उस चौरा के दबंग ने उन लोगों को यह फरमान सुना दिया कि अब जब नव दंपति शादी के बाद चौरा पर पूजा अर्चना करने आएंगे तो उसके बाद एक रात हमारे पास रुकेगी, उसके बाद वह नवविवाहिता वधू अपने पति के घर में जा सकती है। जब गांव के सभी बुजुर्गों ने, सभी लोगों ने, जो बेचारे कमजोर और मजलूम होंगे, वह जब इस बात को गंभीरता से लेते हुए वहां के थाने पर पहुंचे, तो वहां के थाने के जो इंचार्ज थे, उन्होंने यह हवाला दिया कि यह लोग रामलीला का चंदा मांगने आए थे। यहां पर चंदे को लेकर इन दोनों पक्षों में आपस में विवाद हो गया था और दोनों पक्ष थाने में भी आए थे, जिनको अब समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया गया है। ऐसी जानकारी थाना इंचार्ज ने दी है। मगर यह मामला कोई इतना सरल और इतना छोटा नहीं है कि जिसको समझा बुझाकर इस तरीके से शांत किया जा सकता है या निपटाया जा सकता है। आखिर एक दबंग ने ग्रामीण उसी गांव के लोगों को, जहां तक मेरा सोचना, मानना और समझना है कि वह जरूर बेचारे मजलूम होंगे, कमजोर होंगे, धन बल से या जाति बल से, तभी तो एक गांव के दबंग ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अब जो भी गांव में शादी ब्याह होगा तो नव दंपति जब चौरा पर पूजा अर्चना करने के लिए आएगी, पूजा अर्चना के बाद वह दुल्हन एक रात हमारे पास रुकेगी, दूसरे दिन अपने पति के घर जा सकती है। जी हाँ साथियों, यह मामला है। क्या यह मामला कोई छोटा मोटा मामला है? और इस मामले में किसी जाति धर्म विशेष का जिक्र नहीं है, इसलिए यह मामला तो सभी जाति धर्म के लोग जो गरीब हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, यह तो उन लोगों के लिए। क्या एक बार फिर वही जो 3-4-5 हजार वर्ष वाला पुराना इतिहास, जिसमें मजलूम, कमजोर और असहाय लोगों को जब चाहे जब दबंग और अगड़ी जाति के लोग जैसे चाहे वैसे उनको यातना देते थे, उत्पीड़न करते थे, अत्याचार करते थे, क्या एक बार फिर वही दौर लौटने वाला है या उसी दौर को लाने की तैयारी चल रही है? तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो मामला है, क्या यह मामला इतना सरल और इतना छोटा है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है? इस बात पे जो थाना इंचार्ज है वह दोनों पक्षों को, जो शिकायतकर्ता पक्ष है, उनको समझा बुझाकर समझौता करवाने पर अड़ा हुआ है। जी हाँ, क्या समझा जाए इसको? यही समझा जा सकता है कि वह दबंग किसी अगड़ी जाति से है, दबंग है, उसका दबदबा है उस गांव में, उसके दबदबे के कारण सभी लोग उस गांव में और आसपास के लोग उस दबंग के आगे नतमस्तक रहते हैं। तो दोस्तों, साथियों, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें, क्योंकि यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, सभी के पास जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि एक बार फिर वही 3-4-5 हजार वर्ष वाला इतिहास लौटने को तैयार और तत्पर है, हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।